ज्ञानी सेंट, नोबडी एल्स। ABCD कोई भी कुछ बोले सुनने की जरूरत नहीं है। गंगा का जल ला करके मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में दिया जाएगा, पियोगे? मरा हुआ कुत्ता का खोपड़ी अब ला के गंगा जल पीजिए, शुद्ध है। बोला पागल हो गए क्या महाराज? अरे गंगा जल है। बोला कुत्ता तो मरा हुआ खोपड़ी है, बजा रहा है, हटा उसको। गंगा जल पवित्र है पर मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में नहीं पी जा सकती। हाँ बात सही है, भगवत कथा पवित्र है पर सुनना भी पवित्र मुख से ही चाहिए और ज्ञानी मुख से ही चाहिए, तभी तुम्हारे ऊपर असर करती है। पात्र भी सही होना चाहिए साहब, पात्र भी उन्नत होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, जिसका स्वार्थ ईश्वर हो, जिसके स्वार्थ गोविंद हो, जिसका स्वार्थ विराट हो, जिसके स्वार्थ गोविंद की संतान, उस मुखम्भोज से कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा कोई व्यापार नहीं, धंधा नहीं है। डफली राग बजाए और कर दिए, वैसे सबको प्रणाम है। मैं तो सबसे ज्यादा व्यापारी हूं, बाकी भारत के समस्त कथाकारों को प्रणाम है, वो सबसे उन्नत है, उत्तम है। मैं निंदा किसी की नहीं करता, सभी प्रणम्य है, सभी महात्मा है। पर आप भी सावधान रहो। श्रोता सावधान होता है तब वक्ता कथा कहता है। आज तक की नीति तो यही है। जब जब पार्वती सावधान हुई तो भगवान शंकर ने रामचरित का गंगा बहा दिया, भगवान ने भागवत की गंगा बहा दी भगवान शंकर ने। जब श्रोता सावधान होता है तो वक्ता शास्त्र बहा देता है, जिससे तुम्हारे जीवन की सारी गंदगियां धुल जाती हैं और तुम पवित्र होकर के जीवन में उन्नति और उत्थान कर लेते हो। इसलिए वो पवित्रता वक्ता के ऊपर भी जिम्मेवारी है। लोकतंत्र में जैसे वोटर के ऊपर जिम्मेवारी है, सरकार तुम चुनते हो, तो वक्ता से भी बुलवाने में तुम समर्थ हो। जो सुनना चाहोगे बोल देंगे, दहिया सरर परर तो हमारे पास भी हम करवा देंगे भी। 3 घंटा दहिए सरर हो जाए, पहले दहिया पी गए सरारा, घर में पियो भैया दही जाके, लसिया पियो ना, दहिया काय पी रहे? मठवा पी जाओ, छछवा पी जाओ, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सररा कररा। प्रबोध चाहिए, द प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज, जो हमारे हृदय के भीतर में जितनी ग्रंथियां हैं, जितने गांठ लगे हुए हैं, जहां जहां दुखा है, जहां जहां बैंडेज है, वो सबको खोल, सब मवाद को निकाल सके। एक डॉक्टर की तरह सदगुरु अपने पवित्र ज्ञान से तुम्हारे सारे जख्मों को धो देते, तुम्हारे एक एक जख्मों को मिटा देते, एक एक गांठ खोल देते। पर तुम्हें भी राजी रहना होगा। तुम राजी तभी कोई संत कुछ कर पाएगा इस दुनिया में। मुझे पक्का विश्वास है, अगर तुम ठीक से सुन लिए तो तुम भी व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे। जब कथा इत्यादि होगी तो मौज में ऐसे बैठे रहोगे, कौन आया कौन गया कुछ खबर नहीं, मौज है साहब, ऐसे चकवा चकई की तरह ऐसे मेले में अकेला, अकेले में मेला। हाँ, ये मौज है, यही मौज है। व्यासपीठ की तरफ ऐसे ही देखना चाहिए। पता नहीं कौन से क्षण में क्या बोल जाए मेरे लिए और मैं चुप जाऊं, ऐसे करके चुपचाप देखते रहो। ऐसे करके कुछ तो बोलो बाबा, मेरे लिए भी कुछ बोलो। न बोले हो तो मनी मन प्रार्थना करो, बाबा मेरे लिए भी तो बोलो। कब बोलोगे, कब आओगे? रात को तो होती है मस्ती। भागवत में यहाँ दूध है, इतनी बारात है, इतनी भीड़ है। फिर संध्या को हम जहाँ हमारा निवास है, जहाँ हम रहते हैं, प्रवास किए हैं, वहाँ पर बड़ी भारी वहाँ भी लोग आते हैं। और फिर जो संगीत की महफिल जमती है, कब आओगे देर हो चुकी है आजा, फिर वहाँ की मस्ती ही अलग है। यहाँ दूध है तो वहाँ माखन है। कोई भागवत यहाँ ही थोड़ी हो रही है, माखन भागवत वहाँ भी हो रही है महाराज। रात्रि की भागवत चलती, मौज आनंद है। ऐसी मस्ती जीवन में मिले, धीरे धीरे घबराना मत। इतना कुछ कह दिया तो घबरा मत जाना कि अब मेरा क्या होगा, आपका ही होगा। जिसमें इतने सुनने की धैर्य है ना, जिसमें इतना सुनने की क्षमता है, गोविंद अब तुम कुछ ज्यादा करो चाहे मत करो, भगवान तो इसी बात पर प्रसन्न हो गए कि इतना बात जो सुनने को राजी है उसका उद्धार करने को भगवान भी राजी है कि मैं कर ही दूंगा। आप तो कुछ करो चाहे मत करो, कर देंगे। इतना धैर्य ही काफी है महाराज। यशोदा का अर्थ क्या होता है पता है तुम्हें? यशोदा, जो कर्म तो स्वयं करे परंतु यश दूसरे को दान दे दे, यशोदा।
जो यश का दान करने में विश्वास रखती है उसको यशोदा कहते हैं। अब तुम में से कितनी मैया है जो यश दान करती है बताओ, और कितने भैया हैं? हम तो ऐसे हैं कि लड़े सिपाही नाम सरदार के, काम कोई और करे और छाती हमारी ऐसे रहे सामने। अब तुम्हारे घर गोविंद आएंगे, गोविंद आने के जो जो तरीके हैं तुम उसके बिल्कुल विपरीत खड़े। जो जो चीज उनको आने के लिए चाहिए तुम उनके बिल्कुल विपरीत खड़े, और फिर भी आशा लगाए बैठे हो कि कभी गोविंद आ जाएगा। गोविंद आएगा लेकिन गुरु के ज्ञान से ही आएगा। गुरु के ज्ञान को सुनने की धैर्य तुम में नहीं है। धैर्य है भी तो उसको पालन करने का साहस तुम में नहीं। इतना धैर्य और साहस जिस व्यक्ति के भीतर आ जाए। ध्रुव की आंखों से, ध्रुव ने भगवान से एक प्रश्न पूछा कि तुम बड़े कठोर हो, माखन मलाई जैसा मैं समझता था। बताओ मैं छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 महीने से बिना खाए पिए तुम्हारी तपस्या कर रहा हूं, अब आ रहे हो? 5 साल का बच्चा हूं मैं, हवा भी नहीं पिया, पहले पत्ते खाया फिर पानी पिया, फिर खाना भी छोड़ दिया, फिर मैंने श्वास लेना भी छोड़ दिया। तुम कठोर हो, जालिम हो। भगवान ने कहा चुप रह, बहुत बोलता है। बोला क्यों? बोला सुन ध्रुव, मैं किसी कठोर तपस्या, जिम्नास्टिक, उल्टे लटकने और बहुत भूखे रहने और खाने से नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूं। अगर उसी समय भरी दरबार में जहां तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए और वहीं पर एक बार मुझे याद करके जो अपमान के लिए हजारों आंसू गिराए थे, मेरे प्रेम में अगर एक बूंद आंसू गिरा दिया होता तो पृथ्वी पर आंसू बाद में गिरती, पहले मैं तेरे पास आ जाता। तेरे आंसू गिरने में देरी हुई है ध्रुव, मेरे आने में देरी नहीं हुई है। 6 महीने बाद ध्रुव की पहली आंसू गिरी थी। ध्रुव कहे इतना कठोर है यार भगवान, बताओ मैं इतना छोटा बच्चा इतना कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। ये सोच के उनको अभिमान हुआ और एक बूंद आंसू चला आंखों से, गालों से होता हुआ, ठोड़ी पे आता हुआ, चिन्ह से होता हुआ, जैसे ही नीचे पृथ्वी पर गिरने वाला था, आंसू तो बाद में गिरी, हरि पहले सामने आके खड़ा हो गया। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेर सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सुनते तो बहुत हो, आप बहुत सुनते हो, पर मानते क्यों नहीं? कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, पर गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, ताता थैया गोविंद को रोज नाच नचावे। बताओ महाराज, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जानते हो ये लोग कौन कौन है ना? गणेश को तो जानते हो, गणपति बहुत रखते हो तुम लोग, गणेश तो समझते हो ना, गणपति। बोला शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहि निरंतर ध्यावे, और ताही वृंदावन के अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे, गोविंद से ताता थैया नाच करावे।